अंजलि मेहता 32 साल की एक आत्मनिर्भर महिला, जिसने हाल ही में अपने 5 साल पुराने शादीशुदा रिश्ते को अलविदा कहा था, पुणे के एक शांत और साफ सुथरे अपार्टमेंट में नई जिंदगी की तलाश में आई थी। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर थी और लंबे समय से अपने पति की बेरुखी और अपमान झेलती आ रही थी। तलाक के बाद उसे अपने लिए एक ऐसा ठिकाना चाहिए था जो शांति दे सके, भले ही वह अकेलापन साथ लाए। 406 नंबर फ्लैट अभी खाली है मैडम। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है लेकिन काफी शांत इलाका है, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा। अंजलि ने चारों ओर देखा। 6 मंजिला ये बिल्डिंग थोड़ी पुरानी जरूर थी लेकिन साफ सुथरी, मुख्य सड़क से थोड़ी दूर थी, इसलिए ट्रैफिक का शोर भी नहीं था। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं लेती हूं। शाम के वक्त जब अंजलि ने सामान जमाना शुरू किया तो उसे सामने वाले फ्लैट 405 का दरवाजा अजीब सा लगा। उस पर सरकारी सील लगी हुई थी जिसमें लिखा था, पुलिस जांच के अधीन, प्रवेश वर्जित। अंजलि को जिज्ञासा हुई। उसने वॉचमैन को बुलाया, भाई साहब, ये 405 वाला फ्लैट बंद क्यों है? वॉचमैन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था मैडम, पुलिस केस बना, तब से सील है। क्या हुआ था? अंजलि ने और जानना चाहा। हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस इतना सुना कि कुछ गड़बड़ थी पति पत्नी के बीच। फिर एक दिन अचानक पुलिस आई, दोनों को उठा ले गई। उसके बाद वो आदमी मरा हुआ मिला और औरत का कुछ पता नहीं चला। अंजलि सिहर गई लेकिन खुद को समझाया, जो हो गया उसका मुझसे क्या लेना देना। उस रात अंजलि देर तक सो नहीं सकी। शायद नई जगह थी या वो सील लगे दरवाजे का खौफ। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। ऑफिस जाना, आकर खाना बनाना, नेटफ्लिक्स देखना और नींद लेना। लेकिन एक रात ठीक 2:38 सुबह उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में कोई आवाज नहीं थी लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने दीवार के दूसरी तरफ कुछ खींचा हो, जैसे फर्नीचर घसीटा जा रहा हो। वो दीवार 405 की ओर थी। क्या कोई अंदर गया है? उसने सोचा, लेकिन खुद को समझा लिया, शायद सपना देखा हो। पर अगली रात भी वही समय, वही आवाज। अब की बार उसने ध्यान से सुना, हल्की खरोंच जैसी आवाजें, फिर एक थका हुआ सांस लेने जैसा शोर, जैसे कोई रो रहा हो या हाँफ रहा हो। उसने मोबाइल उठाया। 2:39। यह सब मैं सोच रही हूं, यह वाकई कुछ है? अंजलि अब हर रात 2:30 से 3 बजे के बीच जागने लगी थी। आवाजें अब और स्पष्ट होने लगी थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो, कभी कभी बच्चों के हंसने की आवाज, और फिर तुरंत गहरी चुप्पी। एक दिन सुबह उसने 405 की दीवार को छूकर देखा। वह नमी से भीगी थी, जैसे अंदर पानी टपक रहा हो। उसने सोसाइटी के प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने दीवार देखी और बिना टूल खोले ही बोला, मैडम, मैं इस दीवार का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अंजलि चौंकी। वो हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, इस फ्लैट में जाने से मना किया गया है। जो पिछली बार गया था उसका दिमाग कहिए कि ठीक नहीं रहा। अब उसकी आंखों में सच्चा डर था। अंजलि ने अब सब कुछ रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू रखा और रात को तकिए के पास रखकर सो गई। सुबह उसने जब रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें एक औरत की फुसफुसाहट थी, मुझे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उसका दिल कांप गया। अब यह वहम नहीं था, कोई था। अंजलि ने बिल्डिंग के पुराने गार्ड शंकर को ढूंढा, जो अब रिटायर हो चुका था और पास की झोपड़पट्टी में रहता था। कुछ पैसे और शराब देने के बाद वो बोलने को तैयार हुआ। मैडम, उस फ्लैट में एक नव विवाहित कपल आया था। आदमी का नाम था अभय और बीवी का नाम नेहा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर वो आदमी बहुत शक करने लगा। नेहा पर नजर रखता, फोन चेक करता। हद तो तब हुई जब उसने काम पर जाने से भी मना कर दिया। फिर एक रात तेज चीख सुनाई दी। हम पहुंचे तो फ्लैट बंद था। पुलिस आई, दरवाजा तोड़कर देखा तो अभय फांसी पर लटका था और नेहा गायब थी। गायब? मतलब लाश नहीं मिली? अंजलि ने पूछा। नहीं मैडम, उसका खून जरूर मिला था लेकिन लाश नहीं।
एक दिन अंजलि की बालकनी में एक पुराना बक्सा मिला। उसमें रखी थी एक खून से सनी डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मरी तो मेरी कहानी मत मरने देना। नेहा डायरी के पन्नों में थे जुल्म के सारे निशान, शक की बातें, बार बार मारपीट और एक पन्ना जिसमें नेहा ने लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी आत्मा 405 में ही रहेगी जब तक उसे इंसाफ ना मिले। एक रात अंजलि को सपना आता है, वह 405 के अंदर है, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा है। अचानक एक कोना जल उठता है। वहां नेहा बैठी है, फटे कपड़े, खून से सना चेहरा, और फटी आवाज में कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए, क्या तुम मेरी आवाज बनोगी? अंजलि चीख कर उठती है, लेकिन उसकी हथेली पर खून के निशान होते हैं। वह अब तय करती है कि इस केस को दोबारा खुलवाएगी। अंजलि ने RTI राइट टू इंफॉर्मेशन फाइल की, 405 की केस डिटेल्स मांगते हुए। कुछ हफ्तों में जवाब आता है, केस बंद कर दिया गया था। अभय की आत्महत्या को स्वीकार किया गया। नेहा की बॉडी नहीं मिली, लेकिन फॉरेंसिक ने पुष्टि की कि फ्लैट में हत्या हुई थी। संदेह के बावजूद कोई चश्मदीद या सबूत नहीं था, इसलिए केस अधूरा रह गया। अंजलि ने एक YouTube चैनल से संपर्क किया जो अनसुलझे मामले कवर करता था। उन्होंने डायरी की तस्वीरें, ऑडियो क्लिप्स और नेहा की कहानी पेश की। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस पर दबाव पड़ा, जांच दोबारा शुरू हुई। एक पुराना प्लम्बर सामने आया जिसने उस रात कुछ देखा था। अभय नेहा को घसीट कर ले जा रहा था। बिल्डिंग के पानी के टैंक की सफाई करवाई गई और तब टैंक में मिले इंसानी अवशेष। DNA टेस्ट में पुष्टि हुई वो नेहा के थे। नेहा के अवशेषों का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक हुआ। उस रात अंजलि 2:38 पर फिर जागी, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी, बल्कि दीवार से आती एक धीमी मुस्कान जैसी गर्मी महसूस हुई, और एक आखिरी बार वह फुसफुसाहट आई, शुक्रिया, मुझे मुक्ति मिल गई। 405 की सील कुछ ही हफ्तों में हटा दी गई, लेकिन कोई उसमें रहने नहीं आया। अंजलि ने वही फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। अब वह डरती नहीं थी। उसने एक नई कहानी शुरू की, एक नई जगह, एक नया मकान, लेकिन अपने साथ लाई एक डायरी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, मैंने उसकी कहानी सुनी और अब ये मेरी कहानी है।